हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने जो नियम दिया था उससे संबंधित है। तो वो सवाल है कि सफेद पुष्प वाली मटर के परागकण नीले पुष्प वाली मटर के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया गया तो F1 पीढ़ी में समस्त पादपों के पुष्प जो थे नीले थे, परंतु F2 पीढ़ी में किस रंग के पुष्प किस अनुपात में प्राप्त होंगे, आपको बताना है। तो आपने मेंडल का नियम पढ़ा है, अगर आपको मेंडल का नियम याद है तो आप उसे समझ सकते हैं आसानी से कि इसे हम कैसे लगा सकते हैं। तो हम समझ लेते हैं क्या है कि उत्तर क्या लिखेंगे। पहले कि प्रभावता के नियम के अनुसार, जो मेंडल ने प्रभावता का नियम दिया था, तो प्रभावता के नियमानुसार F1 पीढ़ी में जो होता है संकर नीले पुष्प वाले पादप प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। इस पादपों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में क्या होता है कि एक शुद्ध नीला प्राप्त होता है, दो संकर नीले प्राप्त होते हैं तथा एक शुद्ध सफेद पुष्प प्राप्त होता है। इसका जो जीनोटाइप होता है 1:2:1 प्राप्त होता है तथा फिनोटाइप जो होता है F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है 3:1 होता है, मतलब कि 3 नीले होते हैं, एक सफेद प्राप्त होता है। तो इसे हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए हमारे पास क्या दिया है कि 2 नीले और सफेद पुष्प वाले मटर है, कैपिटल है डबल बी, इसका मतलब क्या है, ये नीला है पुष्प, डबल कैपिटल W है, ये क्या है सफेद पुष्प वाला मटर है। इनसे जो इसका युग्मक है ये क्या है, इससे यहाँ से बी से निकल गया एक बी, यहाँ से फिर यहाँ से W से एक W निकल गया, फिर इनके बीच में क्या क्रॉस करवाया जा रहा है, तो क्या प्राप्त हो रहा है F1 पीढ़ी में नीले पौधे तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं ये संकर है। तो इसका मतलब कि इसमें प्रभावी कौन है, नीला है, मतलब कि कैपिटल B प्रभावित है और जो कैपिटल W है ये अप्रभावित है। इसमें है लेकिन छिपा हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव किसका दिख रहा है, ये नीले रंग का दिख रहा है, नीले पुष्प का। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल B जो है इसमें प्रभावित है। तो सारे संकर नीले हुए F1 पीढ़ी में। अब क्या होता है जब F2 पीढ़ी होता है तो F1 पीढ़ी का जो होता है इसका स्वपरागण करवाते हैं, तो BW और BW के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, BW और BW के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा डबल कैपिटल B, फिर सेकेंड प्राप्त होगा B कैपिटल W, फिर थर्ड प्राप्त होगा कैपिटल B कैपिटल W और फोर्थ क्या प्राप्त होगा कैपिटल W। पहला क्या होगा, ये तो हो गया नीला है, ये जो दो है B और W, तो ये क्या है, ये संकर है। अभी हमने पढ़ा कि क्या है, ये संकर नीले हैं। ये तो नीला क्योंकि कैपिटल डबल B का मतलब ये क्या है, नीला पुष्प वाला मटर है, तो ये तो नीला होगा। ये दोनों है लेकिन ये क्या है, संकर है, लेकिन इसमें प्रभावी B है, तो इसका काम मतलब हुआ कि ये भी नीला हुआ। तो ये हो गया 2 और एक क्या हो गया W, इसका मतलब क्या है, ये सफेद है, तो ये सफेद हो गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो जीनोटाइप है, इसका जीनोटाइप कितना होगा 1:2:1। इसका फिनोटाइप जो होता है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, नीले कितने होंगे 3 होंगे। बाहर से दिखने में तो ये 3 नीले दिखेंगे, ये तो 2 संकर है, तो लेकिन दिखने में क्या है, ये भी नीले दिख रहे हैं। और एक क्या है, ये सफेद, तो सबके ये सफेद तो ऐसे डायरेक्ट दिखेगा क्योंकि W अगर है तो ये क्या है, इसका मतलब सफेद है। तो समझ सकते हैं जीनोटाइप क्या होगा 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1 होगा। तो मेंडल का जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था तो उसमें क्या था, कैपिटल R और स्मॉल r था, तो उसे समझने में आसानी हो रही थी। तो अगर हमें इसे आसानी से समझना है तो हम इसे समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे। देखिए हमने यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या कि ये संकर हुए, तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड पीढ़ी में स्वपरागण करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा युग्मक क्या होगा, यहाँ से B एक युग्मक हो गया और दूसरा क्या आ जाएगा W, ये सेकेंड युग्मक हो गया। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, अगर इसे आप मान सकते हैं कि ये W है, आपको सिर्फ समझना है। तो इसको मान लीजिए कि स्मॉल है, ये समझ लीजिए कि क्या है, ये स्मॉल है, ये समझ लीजिए W क्या है, स्मॉल है। मान लीजिए कि हमने कैपिटल B लिखा, फिर इसके बाद इसके बीच में जब करवाया है हमने क्रॉस, तो ये स्मॉल W से करवा दिया है, समझ लीजिए। इनके बीच में अगर हम करवा रहे हैं तो कैपिटल B स्मॉल W आ गया। अगर कैपिटल B है तो हम ये समझ सकते हैं कि कैपिटल B है, इसका मतलब कि क्या है, ये बड़ा है तो इससे प्रभाव दिख रहा है, तो ये नीला हो गया। तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि ये क्या है, स्मॉल W है। स्मॉल का मतलब क्या है, छोटा, इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। ये जब साथ में होंगे तभी इनका सफेद रहेगा, जब डबल W होंगे तभी सफेद होगा, नहीं तो कैपिटल अगर B आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव दिख जाएगा। तो ये कैपिटल B से हम समझ रहे हैं कि ये नीला हो गया, तो इसका प्रभाव दिख गया। तो ये हो गया F1 पीढ़ी में ये संकर नीला है, ये F1 पीढ़ी हो गई। यहाँ तक तो आप समझ गए। फिर ये BW और BW के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से युग्मक क्या होगा, B होगा। यहीं से हम मान ले रहे हैं, ये भी स्मॉल हम ले रहे हैं। अब समझने के लिए बनाइएगा आप वैसे ही कैपिटल W, लेकिन आप समझने के लिए हम मान ले रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल B आपका हो गया एक युग्मक और स्मॉल एक युग्मक हो गया। यहाँ से भी हम ले सकते हैं, तो कैपिटल B हो गया युग्मक हमारा, मान लीजिए स्मॉल W है युग्मक। तो यहाँ से आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा कि इसमें हो गया रहा है। यहाँ
यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल बी हो गया, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल बी, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ से हम करते हैं, देखिए एक बार क्या ये यहाँ पे मेल फीमेल बना लेते हैं, ये हो गया आपका मेल, ये हो गया फीमेल। तो यहाँ से इस बी को यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल बी, फिर यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी, या कह सकते हैं इसको कि कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे कर देंगे स्मॉल डब्ल्यू फिर स्मॉल डब्ल्यू। अब समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, ये तो सफेद हो गया, यहाँ से समझ में आ गया कि ये क्या है, ये सफेद हो गया। ये तो दो बी डब्ल्यू दिया है, बी डब्ल्यू, तो ये क्या हो रहा है, ये F1 पीढ़ी है, तो ये हाइब्रिड है, ये अब क्या हाइब्रिड हो गया, मतलब संकर हो गया, ये भी संकर हो गया। ये कैपिटल बी है, तो इसका मतलब क्या है, ये नीला है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो यही चीज जो है यहाँ पे लिखी गई है। इसका जीनोटाइप हम देखते हैं, तो जीनोटाइप में क्या हो गया, एक ये हो गया, 1:2 संकर हो गए, एक शुद्ध नीला हो गया, एक शुद्ध सफेद हो गया, 2 संकर हो गए, तो 2 संकर एक शुद्ध सफेद, एक शुद्ध नीला, 2 संकर एक शुद्ध सफेद, जीनोटाइप हो गया। अब फिनोटाइप करते हैं, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, तो ये तीनों देखने में क्या है, नीला है, ये तीनों नीला होंगे, संकर नीला है, ये भी संकर नीला है, ये तो तीनों नीला है, तो 3:1 सिर्फ सफेद है, तो ये हो जाएगा। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये कैपिटल का मतलब बी से आपका प्रभाविता से समझ सकते हैं, कैपिटल बी इसका मतलब क्या है, ये नीला हो गया, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, सफेद हो गया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसे लिखा है, लेकिन आप लिखते समय ये कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, हो गया। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.